पाक अमरीका ताल्लुकात को कमजोर करने वाले कौन? साजिशें नाकाम? क्या पाकिस्तान के हुनरमंद कारीगरों से अमरीका का बेइंतहा फायदा? हंगामा खेज कॉलम। कॉलमनिगार एस.ए. जाहिद अपने कॉलम पाक अमरीका इत्तेहाद का मुस्तकबिल में लिखते हैं कि इक़्तिसादी शराकतदारी दरअसल पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात का बुनियादी अमल है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन ताउन की एक तारीख है जिसका दायरा सिफारती तब्दीलियों से भी आगे है। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात एक ऐसा संगे बुनियाद है जो मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई चैलेंजों से गुजरा है। ये शराकतदारी जो बाहमी मफादात और मुश्तरका मवाक़ों पर मबनी है, आने वाले वक्त में मजीद वसअत और तरक्की की बेपनाह सलाहियत रखती है। इक़्तिसादी ताल्लुकात की मजीद मजबूती और इसे बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया की तवज्जो और ताउन के लिए पुरुम्मीद है। कारोबार और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और सरमायाकारी कलीदी अहदाफ हैं। अमरीका पाकिस्तान की आला बरामदी मंडियों में से एक अहम मकाम है जो दोनों ममालिक के दरमियान फरोग पजीर तिजारती ताल्लुकात का बड़ा सबूत है। पाकिस्तानी बरामदात मुख्तलिफ शोबों पर मुहित है जिनमें टेक्सटाइल और मलबूसात, ज़राई मसनूआत, IT खिदमात, गारमेंट्स और चमड़े का सामान, दवा साजी और तिबी आलात, केमिकल और मुतल्लिका खाम माल और खेलों का सामान शामिल है। ये तमाम मसनूआत आला मयार और मुनासिब लागत की वजह से अमरीकी मार्केट को तक़वियत बख्शती हैं जो रिटेल, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में मुलाजमतों को बरकरार रखने और अमरीकी सार्फिन के लिए आला मयार और मुनासिब कीमतों पर दस्तयाबी में खास तवज्जो और अहमियत रखती हैं। ताहम अब भी चंद शोबे ऐसे हैं जिन पर तवज्जो देने से ये ताल्लुकात मजीद मजबूत और तरक्की के ज़ामिन हो सकते हैं। मसलन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज के मैदान में अमरीकी कंपनियों को IT सोल्यूशंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फराहम करने में पाकिस्तान के किरदार को वसअत देना, शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे, पैदावारी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हाईटेक सनतों में ताल्लुकात को मजबूत बनाना, सकाफती और तख्लीकी सनतों जैसे फनून, दस्तकारी और मीडिया के जरिए तिजारती और सकाफती तबादलों को फरोग देना, बुनियादी ढांचे और मुश्तरका मार्केटिंग की हिकमत अमलियों में सरमायाकारी करके सियाहत को फरोग देना शामिल है। मुश्तरका इक़दामात और टेक्नोलॉजी की मुंतकली वगैरह दोनों मईशतों को आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में हुनरमंद कारीगरों और मजदूरों से अमरीका अपनी तकनीकी जिद्दत और तरक्की के जरिए बहुत फायदे उठा सकता है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत एक मुसल्लिमा हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरकी वस्ता के गेट वे के तौर पर पाकिस्तान की जुग्राफियाई पोजीशन की इलाकाई इस्तेहकाम में खास अहमियत और किरदार है। ये जुग्राफियाई पोजीशन पाकिस्तान के इलाकाई इक्तिसादी इंज़माम को फरोग देने की अमरीकी कोशिशों में एक अहम शराकतदार की हैसियत देती है जिसको नजरअंदाज करना अमरीका समेत किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान की मजबूती, तरक्की और खुशहाली अमरीका के लिए इंतहाई और खास अहमियत की हामिल और जरूरी है। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान दर हकीकत अमरीका समेत पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ हजारों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है बल्कि अपने सैकड़ों सिक्योरिटी अफसरान और जवानों की कुर्बानियां दे रहा है। इस जंग में लातादाद शहरी भी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता 40 साल से लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी भी कर रहा है। दुनिया की तारीख में ऐसी कुर्बानियों की कोई एक भी मिसाल नहीं है। अमरीका और मगरबी ममालिक को ये सब कुछ हर सूरत और हर किस्म के हालात में जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। दुनिया को ये भी देखना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन की हैसियत रखता है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह के इक़दामात दहशतगर्दी को फरोग देने और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करने के मुतरादिफ होंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला खित्ते का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसका इन तब्दीलियों में कोई किरदार और कसूर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान दूसरों के किए की सजा भुगत रहा है। इसलिए आलमी ताकतों की जिम्मेदारी बनती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार पाकिस्तान का भरपूर साथ दें। एक महफूज और मजबूत पाकिस्तान खित्ते में सबकी जरूरत और अमन इस्तेहकाम, तिजारती और माशी तरक्की का शामिल है। ये बात खुश आइंदा है कि दुनिया के मारूजी हालात और हकायक को जानते हुए पाक अमरीका इत्तेहाद और ताल्लुकात मजीद मजबूत होने जा रहे हैं। बाज़ लोग पाक अमरीका ताल्लुकात को कमजोर और खराब करने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं जो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी। ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क की मजबूती और खुशहाली के साथ इसकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बनते वक्त जिन लोगों ने वो दर्दनाक मनाजिर देखे हैं वो उनको नाकाबिले बयान कहते हुए आज भी रोने लगते हैं। कोई इनसे पूछे कि इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी गई हैं, शुक्र है इस मुल्क के मुहाफिज मौजूद हैं। बेपनाह कुर्बानियों के बाद मार से वजूद में आने वाले वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज और मुतलका तमाम दीगर सिक्योरिटी इदारे जानों के नजराने पेश कर
رہے ہیں، اس لیے سب خاطر جمع رکھیں، اس ملک کو کسی بھی طرح ذاتی اور سیاسی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھانے دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ملک پر ذاتی اور سیاسی مفادات کو ترجیح دینے، ملک کو بدنام کرنے، معاشی طور پر کمزور کرنے اور کسی بیرونی دباؤ کے منتظر رہنے والوں کو سمجھانے کے لیے اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ریاست پاکستان ان تمام کوششوں سے آگاہ ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے ہرگز غافل نہیں۔ اگر ایک طرف ایسی مضمون کوششیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف ان کا انتظام بھی موجود ہے۔ دنیا کے ممالک کسی فرد کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں بناتے اور فیصلے کرتے ہیں، اس لیے معاشی بہتری کی طرف بڑھتے پاکستان اور قوم کی خوشحالی میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کرنے والے نامراد رہیں گے۔